नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग चल रहा था, रीजनिंग चल रही थी। रीजनिंग में 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यदि आप पहले नहीं देखे हैं इसको तो आप सीरियल वाइज प्लेलिस्ट से एक एक चैप्टर को हल करते चलिए। तो आज हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट। इस पे हम चर्चा करते हैं। तो यह एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एक ना एक क्वेश्चन 100% बनते हैं। एसआई हो, यूपी पुलिस हो, लेखपाल हो, आरओ, कोई भी ऑल वनडे एग्जाम हो, क्रम परीक्षण से एक क्वेश्चन 100% आना तय है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों क्रम परीक्षण का पहला सवाल। तो सवाल है, लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर मेहरुन्निसा का नंबर 11वां है। यह बताइए कि पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। किसी भी तरफ से गणना करो, चाहे दाहिने से चाहे बाएं से। तो इसका सूत्र भी होता है, यदि दोनों तरफ से बात की जाए तो बात होता है, यदि दोनों तरफ से गणना करे पर एक ही नंबर आता तो इसका सूत्र है, फार्मूला R + N - 1। ये फार्मूला है इसका, ठीक है, फार्मूला है यही R + L - 1। R मतलब होता है राइट, L मतलब लेफ्ट, ठीक है, राइट लेफ्ट। दोनों तरफ से गणना करने पर 11वां नंबर आएगा। चाहे राइट से गणना करो चाहे लेफ्ट से गणना करो, दोनों तरफ से 11 नंबर आएगा। तो राइट प्लस लेफ्ट, तो 11 + 11 - 1, 11 दूना 22 - 1 = 21। आंसर 21 आएगा दोस्त, ठीक है। इसको आप सरल भाषा में समझ सकते हैं। आप 11 करके आप लाइन खींचेंगे, इस तरफ से देखेंगे 1 2 3 4 5 11 खींचेंगे, 11 नंबर छोड़ेंगे, इधर से फिर खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 इधर 10 इधर 10 10 20 20 20 से 21। किसी भी तरह से यदि आप हल करोगे तो आंसर 21 ही आएगा। चाहे जैसे आप हल करेंगे आंसर आपका 21 ही आएगा, ठीक है। आप फार्मूला भी राइट प्लस लेफ्ट -1 होता है। ये टाइप 1 है। इसी तरह से देखेंगे। और अगला सवाल, एक कक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की, एक कक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की, उनमें से राम का क्रम ऊपर से 14वां है और नीचे से 28वां है। अगर 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए तो कुल कितने बच्चे परीक्षा में बैठे थे। ये सवाल तो है तगड़ा। तो टोटल कितने बच्चे परीक्षा में बैठे थे, इसमें यदि 16 बच्चे परीक्षा में फेल होते हैं तो फार्मूला वही लगेगा, राइट प्लस लेफ्ट, यानी दाहिना प्लस बायां -1। तो एक कक्षा में जितने बच्चों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, उनमें से राम का क्रम ऊपर से 14वां है और नीचे से 28वां है। इन्हीं एक का क्रम पूछ रहा है। सवाल इसी तरह से सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव हो गया है। इनका क्रम देखेंगे ऊपर से, चाहे ऐसे ऊपर से कर लो, 14वां है 14 हो गया, ठीक है, प्लस 28वां हो गया -1, ठीक है। इसको जोड़ते हैं, 8 4 12 के 2 हासिल 1 2 1 3 1 4, ठीक है।
42 माइनस 1 बराबर 41 हो गया। अब 41 टोटल नंबर इसका समझ लो है 41, ऊपर से चाहे गिनेंगे चाहे नीचे से, 41 हो गया। इसमें इतने बच्चे हैं। अगर 16 बच्चे परीक्षा में फेल हैं, 16 बच्चे फेल हैं तो इसमें 41 प्लस 16 जोड़ देंगे, ठीक है। 6 1 7 4 1 5, आंसर आ गया 57। ऊपर से 14वां है, नीचे से 28वां है। एक ही लोगों का तो क्रम पूछा जा रहा है, तो राइट और लेफ्ट दोनों जोड़ करके -1 जब हमने किया तो आंसर आ गया 41। 41 में 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए, तो कुल कितने बच्चे परीक्षा में बैठे थे पूछा जा रहा है, कितने बच्चे थे। तो 16 को प्लस कर दिए 57 बच्चे, यानी टोटल 57 बच्चे बैठे थे परीक्षा में, जिसमें से 16 बच्चे फेल हो गए, 41 बचा। 41 में इनका जो क्रम है आप देखेंगे, ऊपर से 14 नंबर से है, नीचे से 28 नंबर पे है, ठीक है। टोटल 41 नंबर हो गया। अगला सवाल है, ये अगला टाइप है, ध्यान समझना, थोड़ा सा इसमें बदलाव है, थोड़ा सा बदलाव है बस। एक पंक्ति में ए का आगे से 18वां स्थान है, 18 नंबर पे आगे से, चाहे इधर से, यानी एक पंक्ति में एक कोई पंक्ति ऐसे है, आगे से ए का आगे से 18वां स्थान है, जबकि बी का पीछे से 16वां स्थान है, 16वां। यदि सी का आगे से 25वां स्थान हो तो और वह ए और बी के ठीक मध्य में हो तो पंक्ति में कितने बच्चे हैं। अब जो सी का स्थान है बीच में है, 25 नंबर पे है, यानी 24 इधर है 24 इधर है, ठीक है। 24 इधर 24 उधर, 24 दूना 48 हो गया। अगर एक माइनस कर देंगे हो जाएगा 47। आंसर 47 ही आएगा, क्योंकि सी का स्थान 25वां है। तो पंक्ति में ए का आगे से 18वां नंबर पे है, 18 नंबर पे इधर है, इधर 18 नंबर पर रहेगा यहां, जबकि बी का पीछे से 16वां नंबर पे है, इधर 16वें नंबर पे है। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं यही ज्ञात करना है। तो अब इसको देखेंगे, 18 इधर है, 16 माइनस कर देंगे, 16 है, ये 18 है, 16 है, इसका 25 नंबर है। ए और बी के ठीक मध्य में स्थित है कौन, सी। तो यदि सी की बात की जाए, सी की, तो ए आगे से 8वें स्थान पर, ठीक है, ए आगे से 18वें स्थान पर, तथा सी भी आगे से 25वें स्थान पे। ये सी है, इधर 25 नंबर पे, ये सी है, ठीक है, 25 नंबर पे है। अतः समझो ए और सी के बीच में 6 व्यक्ति होंगे, क्योंकि ये 18 नंबर पे है, ये 18 पे आया, तो यहाँ 18 है, 19 20 21 22 23 24। ए और सी के बीच में यहाँ 6 व्यक्ति आ रहे हैं, ठीक है, 6 व्यक्ति आ गए। ए सी और, अब इधर हो गया सी और ए के बीच में 6, ठीक है। तो सी जो है ए और बी के ठीक बीच में है, तो इधर भी 6 होने चाहिए, इधर भी 6 होने चाहिए, ठीक है, 6 इधर भी होने चाहिए। तो सी और बी के बीच में हमने सी और बी, इधर से मैं बी को ले आएंगे, इधर ए सी है, ये सी नंबर, इधर एस ए है, इधर से बी है, ठीक, इधर ए बीच में सी है, इधर भी 6 हैं, ध्यान दो। तो कुल व्यक्ति यदि हमें ज्ञात करना होगा तो सीधा सिंपल सा हम फार्मूला लगाएंगे। ये हो गया 18, ठीक है, 18 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 16, इसको हम जोड़ लेते हैं। टोटल जोड़ेंगे कितना नंबर आएगा, 16 6 6 12 6 18 6 24 25 26 27 की 7 हासिल 1
1 2 3 4, 27 7 हासिल 4, ठीक है। 1 2 3 3 और 1 4, 17 होगा, ठीक है। 6 का 6 6 दूनी 12 6 3 18, ये हो गया 19 20 27, ठीक है। 27 के साथ हासिल 2, 1 2 2 2 4, 47 आ गए, ठीक है। 47 आंसर रहेगा। हमने पहले भी बता दिया था इसमें 47 आएगा, क्योंकि ये बीच में 25 पे है, इधर 24 इधर 24, 24 दूनो 48, -1 कर देंगे, सवाल आ जाएगा 47। तो टोटल इसमें 47 व्यक्ति हैं, ठीक है, 47 व्यक्ति हैं। समझ में आ गया होगा। एक पंक्ति में ए का आगे से 18वां स्थान है, जबकि बी का पीछे से 16वां स्थान है। सी का आगे से 25वां स्थान हो और वह ए और बी के ठीक मध्य में हो तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? टोटल इसके ठीक बीच में है सी। सिंपल सा सवाल, बीच में जब सी है 25 नंबर पे है, तो यानी 24 इधर 24 इधर, 24 दूनी 48 हो गया, -1 कर देंगे 47 हो गया। और भी फार्मूला है, जैसे इधर ए का आगे से स्थान 18 कर लिए, इधर का 16 कर लिए, ठीक है। इधर आ गया 16, इधर आ गया 18, दोनों के बीच में 6 है, तभी तो बीच में पड़ेगा। तो 16 18 जोड़ेंगे तो 16 18 34 हो गया, ठीक है, 34 ये हो गया। अब 6 इसमें दोनों है, 6 6 12 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 12, बीच में है 6 6 12, तो 12 इसमें और जोड़ दोगे, प्लस 1 और जोड़ देंगे, तो 4 2 6 1 7 हो गया, 3 1 4 होगा, 47 आ गया। किसी भी तरह से सवाल करोगे आंसर 47 ही आएगा, ठीक है। अगला सवाल है छात्रों की एक पंक्ति में राम दाएं से 18वें स्थान पर है। छात्रों की एक पंक्ति में राम दाएं से दाहिने नंबर इधर से 18वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हो तो राम का बाएं से कौन सा स्थान हो? बात वही पड़ेगी, ठीक है दोस्त, बात वही पड़ेगी। एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, बाएं से चाहे दाएं। तो दोस्तों यदि ऐसे है तो समझ ले इधर से दाहिना है, क्योंकि जो दाहिना हाथ है वो दाहिना पड़ेगा, बाएं हाथ से बायां पड़ेगा, ठीक है। एक पंक्ति है, कोई ऐसे एक पंक्ति है, ठीक है दोस्त। राम दाहिने से 18 नंबर पे है, यहां 18 नंबर पे है। यदि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति, यहां 50 व्यक्ति हैं, तो राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा? टोटल 50 व्यक्ति दे दिए गए, तो इनका बाएं से स्थान पूछा गया है, बाएं से। तो 50 बराबर उसी तरह से फॉर्मूला, तो राइट प्लस लेफ्ट, लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर 50 बराबर लेफ्ट से मतलब कुछ नहीं पता है, यल लिख देंगे, यल प्लस इधर से है 18, तो राइट लिख देंगे 18 -1, ठीक है। 50 बराबर 17 एक हो गया, प्लस यल, तो यल बराबर 50 - 17 बराबर 33, यल बराबर 33। लेफ्ट से स्थान 33 होगा। इसको सिंपल ऐसे भी लगा सकते हो, 50 व्यक्ति हैं, 18वें नंबर पे है, इधर से कितना स्थान होगा, दोनों को एक कर देना, एक ऑप्शन उठा लेना 33, 33 प्लस 18, 8 3 11 की 1 हासिल 1, 3 1 4 1 5, 51 -1 कर देंगे, फिर भी 50 आ गया, ठीक है। कैसे भी करके आपको सवाल हल कर लेना है, 50 प्राप्त हो जाएगा। 50 व्यक्ति हैं कुल, तो 50 व्यक्ति में दाहिने से 18 नंबर पे है, बाएं से 33 नंबर पे है, ठीक है। क्वेश्चन प्राप्त हो गया। अब इसी तरह से हम अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल, राम का 50 लड़कों में ऊपर से 21वां क्रम है। राम का
50 लड़कों में ऊपर से 21वें क्रम में है। ठीक है, तो 21वें क्रम में इसको देखने के लिए हम करेंगे क्या, जैसे इधर हमने आपको बता दिया था, तो इसमें भी हम आपको इसी तरह से बताएंगे। ठीक है, मान लीजिए 50 लड़के हैं, इसमें क्रम पूछना है, तो राम 50 लड़कों के क्रम में ऊपर से 21वां क्रम है, तो वह नीचे से किस क्रम का होगा। तो 50 लड़का हैं, हमने बताया था ऊपर से 21 नंबर पे है। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे, ऊपर से 21वें नंबर पे है, नीचे से किस था, 50 लड़के हैं हमने बता दिया था। इसको राइट कर लीजिए, इसको लेफ्ट कर लीजिए। 50 बराबर आर प्लस आर में 21 है, तो 21 लिख लीजिए, 21 प्लस एल माइनस 1। तो 21 में से 1 गया, एल माइनस 20 बराबर 50। एल बराबर होगा 50 माइनस 20। ठीक है, 50 माइनस 20 बराबर 30। उसी तरह से भी सवाल है, 30 है, यानी राम का 50 लड़कों में ऊपर से 21 नंबर पे है और नीचे से उसका स्थान 30 नंबर पे है, तो टोटल 50 हो गए। ठीक है, इधर से 20, इधर से 30। ठीक है, 29 इधर 30 नंबर पे है, तो ये 30वां नंबर समझो, उधर 29, इधर 20 और इधर 1, कितना हो गया 29, 1, 30, 20, 50, टोटल 50 लड़के हैं। ऊपर से 21 नंबर पे है और नीचे से ये 30 नंबर पे है, तो नीचे का स्थान पूछा गया है, तो 30 नंबर पे, 30 नंबर ये आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, अब किसी पंक्ति में ए का ऊपर से 7वां स्थान है। किसी पंक्ति में ए का ऊपर से 7वां स्थान है। ठीक है, और बी का ऊपर से 15वां स्थान है और नीचे से 21वां स्थान है बी का। ठीक है, किसी पंक्ति में, यदि क्वेश्चन आप सही पढ़ोगे तभी आंसर आएगा। किसी पंक्ति में ए का ऊपर से 7वां स्थान है तथा बी का ऊपर से 15वां स्थान और नीचे से 21वां स्थान है, तो ए का नीचे से कौन सा स्थान है। कोई पंक्ति है, ऐसे पंक्ति है, मान लीजिए ऐसे क्रम में लड़के बैठे हैं, ऊपर नीचे के क्रम में ऐसे लड़के बैठे हुए हैं, तो एक पंक्ति दी हुई है, तो ए का स्थान पूछा जा रहा है, तो ए का स्थान नीचे से कितना है। तो यदि बात की जाए बी की और ए की, ठीक है, बी की बात की जाए तो बी दोनों तरफ से दिया हुआ है, तो इसमें बी बराबर, ए का छोड़ दो, ए का ऊपर 7वां स्थान है, बी का ऊपर 15 और नीचे से 21 है, तो ऊपर नीचे, अंडर अप डाउन। ठीक है, अप डाउन, ऊपर नीचे, तो 15 प्लस 21 माइनस 1। जब आंसर करेंगे तो आएगा 5 1 6। ठीक है, 2 2 2 1 3। ठीक है, 3 आएगा, 36 माइनस 1 बराबर 35 आया। 35 टोटल स्थान है, क्योंकि इसी को ए आधार मानेंगे। ठीक है, तो बी का तो दिया नहीं गया है, तो किसी पंक्ति में ए का ऊपर से 7वां स्थान है, तो 35 तो हो ही गया है। 35 बराबर 7 प्लस, ऊपर से राइट ले लो, नीचे से लेफ्ट, एल माइनस 1। ठीक है, बराबर 35 बराबर 7L होगा माइनस 1, तो होगा 6L। ठीक है, 6 प्लस L। अब इसको L बराबर देखा जाए तो 35 इधर आएगा तो माइनस 35 माइनस 6, तो 29 आएगा, 29 नंबर पे। ठीक है, यही प्राप्त हो गया हमको आंसर। ठीक है, तो
एक पंक्ति है जिसमें 35 हैं, ठीक है, 35 लड़के हैं। इस पंक्ति में ए का स्थान ऊपर से 7वां है, नीचे से 29 नंबर पे है, ठीक है। इसमें बी का स्थान ऊपर से 15 नंबर पे है और नीचे से 21 नंबर पे, ठीक है। दोनों का उत्तर पता हो गया। तो ए का पूछा गया है नीचे से, तो ए का नीचे से लेस यानी नीचे से 29वां स्थान है, यही इसका उत्तर है। इसको यदि आप बार बार रिपीट करेंगे दोस्त तभी मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। कोई भी सवाल यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक बार उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना कि जो आंसर इसमें ए आया है इसको आप दोबारा समझा दीजिए, तो मैं दोबारा भी इसको मैं समझा दूंगा, ठीक है भाई। अगला सवाल है, 40 छात्र हैं, 40 छात्रों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 18वें स्थान पर है। 40 छात्रों की पंक्ति है, इसे रमेश बाएं से इधर से 18 नंबर पे है, ऐसे एक पंक्ति है, ठीक है, 18 नंबर पे है किसी पंक्ति, जबकि दिनेश दाएं से 16 नंबर पर है। तो बताएं कि रमेश एवं दिनेश के बीच कितने व्यक्ति। ये तो एकदम सरल सवाल है, एकदम सरल सवाल है दोस्तों, ज़्यादा इसमें कठिनाई नहीं है। 40 छात्र हैं तो इधर से आएंगे 40 छात्रों में, इधर 18 नंबर पे है, मान लीजिए 18 हो गया, यहाँ हो गया 18, बाएं से इधर दाएं से इधर हो गया रमेश, इधर हो गया दिनेश। रमेश बाएं से 18 नंबर पे है, ठीक है, और दिनेश दाएं से 16 नंबर पे है, 16 नंबर आ गया, 16 नंबर है। तो अब आप ये बताइए कि रमेश और दिनेश के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आप थोड़ा समझिए। तो जैसे रमेश का बाएं से क्रम और दोनों के बीच बैठे हुए छात्रों की संख्या ज्ञात करेंगे, प्लस दिनेश का दाएं से क्रम, इसको यदि हमें पता चल जाए सब तो हम सटीक आंसर निकाल लेंगे। तो 40 छात्र हैं, टोटल बताया गया 40 छात्र हैं, तो 40 बराबर 18 प्लस दोनों के बीच बैठे हुए व्यक्ति कितने हैं, इसको हम डैश डैश प्लस 16, क्योंकि दाहिने नीचे से यानी दाहिने से 16 नंबर पे। अब 40 बराबर 18 और 16 कितना होगा, 34 होगा, 34 हो गया। अब दोनों के बीच स्थान डैश डैश, तो दोनों के बीच स्थान बराबर क्या होगा, दोनों के बीच स्थान बराबर 40 माइनस 34 बराबर 6, ठीक है, आंसर प्राप्त हो गया, यही 6 है इसका उत्तर। तो आप समझ गए होंगे, छात्रों 40 छात्र हैं, 40 बराबर एक पंक्ति में 18 और 16, इन दोनों को जोड़ करके यदि 40 से हम माइनस कर देंगे तो इन दोनों के बीच में कितने बैठे हैं व्यक्ति आ जाएगा उत्तर। हमने इसको हल कर लिया, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल है, देखो अगला देखते हैं। तो एक पंक्ति में, इसको समझ में आ गया होगा कैसे 6 आया, ठीक है, आंसर 6 आ गया। एक पंक्ति में ए का स्थान आगे से 15वां है, एक पंक्ति में ए का स्थान आगे से 15 नंबर पे है, जैसे कोई स्थान है, ठीक है, ऐसे इधर से ये 15 नंबर पे है, ठीक, इधर पीछे रख लो, आगे से 15वां स्थान है ए का, जबकि बी का पीछे से 20वां स्थान है, पीछे से बी का 20वां स्थान हो गया। यदि सी का आगे से 21वां स्थान है, इधर 21 नंबर पे है, सी, ए, सी और बी, सी का आगे से 21वां स्थान हो तो और
वह ए और बी के ठीक मध्य में स्थित हो, तो सी और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं? सी और बी के बीच में ए और बी के ठीक मध्य में है। तो मान लीजिए ये 15 नंबर पे है, इधर 15 कर दो, ठीक है। इसका स्थान 21 है, इधर 21 है, तो 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, इस यहाँ 5 आ गए, तो यहाँ भी तो 5 होना चाहिए, तभी तो आएगा। बी का पीछे से 20वां स्थान है, 20 नंबर पे है, इधर 20 नंबर पे है, 20 नंबर, ठीक है, 20 नंबर पे है। ए 21 नंबर पे है, ठीक है। सी का आगे से 21 स्थान है, और वह ए और बी के ठीक मध्य में स्थित है, तो यहां भी 5 रहेगा, ठीक है। इधर 5, इधर 5, तभी तो, यानी इधर से जब आएंगे 15, 5, 20, 21 नंबर पे, इधर 20 व्यक्ति हैं, 15 प्लस इधर 20 नंबर पे है 20, इधर 5, 25 हो गया, 26वां नंबर है। तो ए और मध्य के बीच में बैठा है, तो समझो क्या होगा, सी और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं? सी और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो आपको इसको हल करने के लिए बात करें तो इधर 5 है, इधर 5, तो ए और बी के मध्य में बैठा है सी, तो सी और बी के बीच में कितने हैं? यदि सी और ए के बीच में 5 हैं, तो सी और बी के बीच में भी 5 ही होंगे, ठीक है, क्योंकि यहां आकर के बैठ गया 20, यहाँ 20 नंबर पे है, ए 15 नंबर पे है, ठीक है, ए 15 नंबर पे यहाँ है, ए 21 नंबर पे है, सी, ए, सी और बी 20 नंबर पे है, ठीक है, 20 पे है, 15 पे। इन दोनों के बीच में 5 है, इस दोनों के बीच में 5 होगा, तो सी और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठेंगे? तो हो गया 5, ठीक है, क्योंकि यहां कह रहा है कि जो सी है ए और बी के मध्य में है, ए और सी की मध्य, ए और बी के मध्य में सी है, ठीक है, तो आंसर प्राप्त होगा 5, सी और बी के बीच में 5। जब ए और सी के बीच में 5, तो सी और बी के बीच में भी 5 ही होगा, आंसर 5 आ गया। यदि पूछा जाए टोटल कितने हैं, तो ध्यान दो, इधर से आएंगे जब 15, 5, 20, तब 21 होगा, तो 21 हो गए, प्लस इधर से आएंगे 20, 5, 25 से 26, 25 और 21, तो 5, 1, 6, 2, 2, 4, 46 होंगे टोटल। यदि संख्या पूछा जाए तो टोटल 46 व्यक्ति हैं, 46 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा आपको। एक पंक्ति में ए का स्थान आगे से 15वां नंबर पे है, बी का पीछे से 20 नंबर पे है, सी का आगे से 21 नंबर पे है, और वह ए और बी के मध्य में बैठा है सी। ए और बी के मध्य में 21 नंबर पे है, तो 15 पे है, 15, 5, 20, 1, 21, और इधर से देखेंगे तो 20, 5, 25, 1, 26 स्थान पे 26वें नंबर पे इसका है, ये भी 21 में, ये 20वें नंबर पे इसके, और इसके बीच में है, तो इसमें भी 5 आएगा, इसमें भी 5 आएगा, 20 बार 25, तो सी का दाहिने से 26वां स्थान है और बाएं से 21वां स्थान है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, 26, 21 जोड़ेंगे तो प्लस करने के बाद -1 करेंगे तो 46 आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, 46 आंसर प्राप्त होगा। 46 व्यक्ति हैं, तो दोनों के बीच पूछा जा रहा है सी और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो मात्र 6 व्यक्ति हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यदि यह समझ में ना आए तो आप फिर से दोबारा वीडियो को देखना, ठीक है, 2-3 बार जब देखे, 2 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्त। तो क्लास करते रहिए दोस्त, 9वां चैप्टर चल रहा है, ये कल कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्त मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।